जो देश विरोधी बातें करता हो, जिसको देश में डर लगता हो, उसकी मूवी आप लगान देखी है आपने? लगान देखी है? पहले रंगदे बसंत लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं हम। लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपको लगता है आमिर खान देशद्रोही है? लगता है? और इन भक्तों को अगर लगता है, अगर इन भक्तों को लगता है अगर आमिर खान देशद्रोही है और आमिर खान इस देश के लायक नहीं है, वो पाकिस्तानी है या फिर वो आतंकवादी है, वो अलगाववादी है, जो भी लगता है इन मूर्खों को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब लगान पिक्चर आई थी ना, जब बल्ले बल्ले कर रहा था हर कोई व्यक्ति, वो ऑस्कर के अंदर जाके नॉमिनेट हुई थी। और मैं तो कह रहा हूँ अब्दुल के नट बोल्ट इतने टाइट करते 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 मोदी जी ने रामू काका के नट बोल्ट टाइट कर दिया। अब तो मोदी जी ने रामू को अब सिर्फ और सिर्फ खाली जो फ्री छोड़ रखा है वो सांस लेने पे छोड़ रखा है। अच्छा। सांस ही फ्री है, बाकी सब पे टैक्स है, बाकी हर चीज पे टैक्स है। रामू के पीने से लेके, नहाने से लेके, रात की सोने की गुड नाइट तक पे रामू पे टैक्स है। ये वही अंधभक्त लोग हैं जो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर बायकॉट करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये वो भक्त हैं। ये इतने बड़े बेरोजगार हैं कि कुछ भी चाहिए इनको बायकॉट करने की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेलिन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मोहित गौर जी। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो है क्या नाम है, लगातार जो मूवी आ रही है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, इसका जो है लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो देश विरोधी हैं हम उनके मूवी को नहीं देखें। जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से लोग अभी जो है आमिर खान की एक मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, आप भी हिंदू हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या नाम है हिंदू के खिलाफ बोला है, इसलिए हम मूवी का जो है बायकॉट कर रहे हैं, मूवी हम नहीं देखने जाएंगे। तो आप किस तरीके से? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, क्या आपको लगता है कि कलाकार का कोई धर्म होता है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, कलाकार का कोई धर्म नहीं। कलाकार का जब कोई धर्म नहीं होता, वहीं जब एक शिव शिव शंभू एक नया सॉन्ग आया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, वहीं वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की ने वो सॉन्ग गाया, तो वहाँ पे कहा जाता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं है। पर किंतु एक कलाकार, अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे मुसलमान होना एक गुनाह है, कि उसका बायकॉट कर दिया। क्यों? आपने पिक्चर देखी है क्या, या आपके पास आ गई जो आप उसका बायकॉट कर रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, आपने पीके मूवी के ऊपर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, भगवान शिव को उसके अंदर अलग अलग तरीके से दिखाया। आप अंधभक्तों की मानसिकता देखिए, इतनी छोटी है कि भगवान अब इतने छोटे हो गए कि उनका अपमान हो गया। आप मुझे बताइए कि अगर आपको बायकॉट करना है, जिस व्यक्ति ने शिवजी जी का रोल प्ले किया उसका करो, जिस व्यक्ति ने ये पिक्चर डायरेक्ट करी, प्रोड्यूस करी, उनका करो। आप एक कलाकार का कैसे कर सकते हो? वहीं मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप सभी लोगों ने अगर पीके देखी होगी, आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, तो पीके के अंदर तो उसने हर एक धर्म के ऊपर, देखिए, जो इस देश के अंदर आज जो अंधविश्वास जो फैल गया है उसके ऊपर दिखाया। वो तो मजार पे जाके दारू भी चढ़ा के आया। क्या किसी मुसलमान व्यक्ति ने, युवा ने कोई फतवा जाहिर हुआ उसके लिए? नहीं हुआ ना, क्योंकि पिक्चर पीके में जो है कहने का मतलब वो चीजें दिखाया गया है कि जो हर धर्म में एक पाखंड होता है, उस चीज को जो है दिखाया, किस तरीके से लोग जो है धर्म के नाम पे एक आम इंसान को बुर्बक बनाया जाता है। सवाल ये है कि जो अभी जो लाल सिंह चड्ढा मूवी आ रही है उसका विरोध करने वाले वो कौन लोग हैं जो कि इस तरीके से जो है ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह पे ट्रेंड चलाते हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए, ये वही लोग हैं, ये वही अंधभक्त लोग हैं जो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर बायकॉट करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये वो भक्त हैं। ये इतने बड़े बेरोजगार हैं कि कुछ भी चाहिए इनको बायकॉट करने के लिए। आप मुझे बताइए, इन्होंने अक्षय कुमार की पिक्चर का बायकॉट क्यों नहीं किया? उसके लिए तो गृह मंत्री खुद इतने खाली हो गए थे कि उसका प्रमोशन करने पहुंच गए। जिसने ओ माय गॉड जैसी पिक्चर बनाई, क्या उसके अंदर हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? क्या उसके अंदर भगवानों के ऊपर केस ठोक दिए गए? तब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अपनी मानसिकता को इतना छोटा कर लिया है, इनको इतना छोटा बना दिया है अपने आप को कि इनको लगता है कि भगवान दिन पे दिन छोटे होते जा रहे हैं, उनका अपमान होता जा रहा है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों से। आप खुद देखिए, इस देश के अंदर कोई भी चीज चल रही हो, इस देश के अंदर सियासत भी भगवानों के ऊपर होने लगी और इतने छोटे हो गए हैं लोग। आप बताइए, आप कलाकार के ऊपर, एक कलाकार, वो कलाकार की बात भी नहीं, आप छोड़िए, आप पिक्चर का बॉयकॉट कर रहे हो, आपको पता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, पूरी कास्ट होगी, उसके अंदर लाइटमैन भी होगा, एक लेबर भी होगा, एक मजदूर भी व्यक्ति होगा, जिन लोगों के घर परिवार पिक्चरों से ही चलते हैं। यार, आप कैसे किसी का आप बायकॉट कर सकते हो? अरे आपको नहीं देखनी, मत देखो, आप सो जाओ, मत देखो, आपको कोई जबरदस्ती भुला थोड़ी रहा है।
पर आप अपनी मानसिकता से उठ के सोचने की कोशिश करो कि आप भी कोई काम करते हो, अगर उसका कोई दूसरा व्यक्ति बॉयकॉट कर दे, क्या बॉयकॉट करना ही है तो आप चाइना का क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आप करो ढंग से, नहीं कर सकते। तो चाइना को तो मोदी जी लाल आंख दिखाई नहीं है, मैं तो मोदी जी चाइना को इतनी लाल आंख दिखा चुके हैं कि आए दिन चाइना हमारी सीमाओं पे बंकर बनाया जा रहा है। क्या तिरंगा वहां पे मोदी जी फिरवाने की कोशिश करेंगे? हर घर तिरंगे की बात है तो, क्योंकि चाइना तो वहां पे भी घर बना रहा है अपने। और मैं तो एक बात भी कहूंगा, मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा रहे, अभी तो मोदी जी ने एक आंख बंद कर रखी है जिससे चाइना चलेगा, दूसरी आंख से अभी पाकिस्तान को डरा रहे हैं। क्योंकि इस देश की विपदा और विपत्ति ये हो चुकी है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोले वो आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, और तो और कलाकारों का बॉयकॉट कर दो, आप कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, देखिए खुल्लम कंगना खुल्ला रनौत का किया, अरे कंगना रनौत का तो किया, झांसी की रानी है, उसको कैसे क्यों है झांसी की रानी? आप सोचिए कंगना रनौत, आप बताइए, हर घर तिरंगे की बात चल रही है इस देश के अंदर। उस कंगना रनौत को ये लगता था कि हिंदुस्तान को जो आजादी मिली है सन 2014 के अंदर मिली है, उससे पहले आजादी नहीं मिली, तो करो उसका बॉयकॉट भैया, करते क्यों नहीं हो? तो कंगना रनावत तो नहीं, जो लोग बायकॉट कर रहे हैं उनके नजर में तो साफ सुथरी एकदम छवि, अच्छी छवि वाली एक महिला है। अच्छा, तो बायकॉट क्यों करेंगे? क्यों? ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए ना, जो देश के लिए गलत। ये राष्ट्रीय प्रेम की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो देश हित में इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि देश की आजादी कब हुई, वो क्या तिरंगे का सम्मान करें? तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद बॉयकॉट करेंगे कंगना रनौत, 2014 के बाद बॉयकॉट तो वही तो कह रहा हूं, उनको लगता है, जिनको लगता है इस देश को 2014 के बाद आजादी मिली है, तो वो तिरंगा क्यों लगा रहे हैं? वो तिरंगे का सम्मान ही नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को इस देश की आजादी का सम्मान नहीं किया जा रहा, वो व्यक्ति तिरंगे का कैसे सम्मान करेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि आप बॉयकॉट कर रहे हो तो सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी का बॉयकॉट कर दो, वरना रोडों पे आ जाओगे। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन रोडों पे आना पड़ जाएगा। पिक्चरों का विरोध करके क्या होगा? लेकिन एक चीज है कि आमिर खान का तो इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि उसका नाम है आमिर, मतलब एक उर्दू नाम है, इस वजह से विरोध किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, इस देश की जो विपदा है वो इस हिसाब पे आ गई है कि एक मुसलमान होने पे आप किसी को मार दो, एक मुसलमान होने पे किसी कलाकार का बॉयकॉट कर दो, एक मुसलमान होने पे आप कुछ भी कर दो। पर हाँ, इस देश के अंदर ऐसे अखंड पाखंडी कलाकार भी मौजूद हैं, जैसे लोगों को जैसे खिलाड़ी कुमार जैसे लोग। लोगों को तो देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो देश चलेगा ना, ये एकता से चल सकता है, ये देश नफरतों से नहीं चलेगा। और मैं तो कह रहा हूं, अब्दुल के नट बोल्ट इतने टाइट करते 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 मोदी जी ने रामू को आकर के नट बोल्ट टाइट कर दिया। अब तो मोदी जी ने रामू को अब सिर्फ और सिर्फ खाली जो फ्री छोड़ रखा है वो सांस लेने पे छोड़ रखा है। अच्छा। सांस ही फ्री है, बाकी सब पे टैक्स है, बाकी हर चीज पे टैक्स है। अच्छा। अब्दुल के बोल्ट टाइट नहीं कर पा रहे। अच्छा। अरे आप कर दो ना अब्दुल के, मजे से जी रहा है। अरे बिल्कुल। सवाल आपसे है कि आप लाल सिंह चड्ढा देखने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, मैं कलाकार का सम्मान करता हूं। मैं तो शमशेरा भी देखने गया था, सही बताऊं तो। ऐसे लोगों की मूवी आप देखेंगे? ऐसे लोगों की मूवी देखेंगे जो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ? क्या उस हिंदुस्तान के अंदर उसने कार्य नहीं किया? आप मुझे बताइए कि अगर इस देश के अंदर फ्लड भी आती है तो वो व्यक्ति डोनेशन तक देता है, क्या मैं नहीं जाऊं? आप जाएंगे? कैमरे बताए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा, मैं लाल सिंह चड्ढा देखने जाऊंगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, लाल सिंह चड्ढा से देखने से ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं उन चीजों पे भी बात होनी चाहिए। देखिए लाल सिंह चड्ढा आप देखो मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, उस व्यक्ति ने मेहनत करी है पिक्चर के अंदर। अच्छा, आपको लगता है आमिर खान देशद्रोही है? लगता है। और इन भक्तों को अगर लगता है, अगर आमिर खान देशद्रोही है और आमिर खान इस देश के लायक नहीं है, वो पाकिस्तानी है या फिर वो आतंकवादी है, वो अलगावादी है, जो भी लगता है इन मूर्खों को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब लगान पिक्चर आई थी ना, जब बल्ले बल्ले कर रहा था हर कोई व्यक्ति, वो ऑस्कर के अंदर जाके नॉमिनेट हुई थी, मैं आपको बता दूं। तो उस टाइम पे देश प्रेम की जब वो पिक्चर बना रहा था, जब तक तो वो बेचारा क्या है, देश प्रेमी। तो आज धर्म के नाम पे मीता फोगाट भी तो इसका विरोध कर रही है, लाल सिंह चड्ढा का, जो मूवी में आई थी, जो ये आमिर खान की वजह से पॉपुलर हो गई थी। अब वो आमिर खान के साथ काम करके सुपरस्टार तो बन गई, पर अब वो बीजेपी की शरण के अंदर है। जैसा बीजेपी कहेगी वैसा ही वो करेंगी। और आप सोचिए कि आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल करता हूं, आपके देखिए मैं भी कर सकता हूं आपसे सवाल। बिल्कुल करिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर बीजेपी विरोधी होना गुनाह है क्या? इट्स एन अ क्राइम, इट्स एन अ क्राइम।
नहीं नहीं पर ये नहीं, ये क्या, लेकिन ये क्या है बात हुई कि मैं बीजेपी बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उसके अंदर देशभक्ति होती है, वो देश के लिए हर कुछ करने को तैयार होते हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी के अंदर जुड़े हुए लोग नारी प्रेम भी करते हैं और बीजेपी के लोग बलात्कारी भी होते हैं। बीजेपी के अंदर जुड़े हुए लोग आतंकवादी भी निकल रहे हैं आजकल। तो बीजेपी के जुड़े हुए लोग अपने खुद के कार्यकर्ताओं का गर्दन कटवा देते हैं। बीजेपी के जुड़े हुए लोग फिर जाके धरना प्रदर्शन भी करते हैं। बीजेपी के लोग इतने महान हो गए हैं कि किसानों के ऊपर भी गाड़ी चला देते हैं। जो देश विरोधी बातें करता हो, जिसको देश में डर लगता हो, उसकी मूवी आप क्यों लगान देखेंगे? देखी है आपने? लगान देखी है? पहले रंग दे बसंती देखी है? लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं हम, लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को इस देश में डर लगता हो, उस व्यक्ति का मूवी आप क्यों देखेंगे? अब मैं कह दूं कि मुझे भी डर लगता है इस देश के अंदर, तो क्या मैं देश विरोधी हो गया? नहीं हुआ ना मैं। अरे इस देश के अंदर हर किसी व्यक्ति को अधिव्यक्ति की आजादी है। क्या मोदी जी के हिसाब से उनका मतलब उनके हिसाब से चीजें चलेंगी क्या? इस देश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगी क्या? आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर कहां है, कौन सुरक्षित है? आप मुझे बताइए। सुरक्षित नहीं, मुसलमान उस बेचारे को मुसलमान होने की इतनी बड़ी गुनाह और सजा मिल रही है कि उसकी मूवी का बॉयकॉट कर दो। पर इस देश का सच्चा एक जो हिंदुस्तानी है वो आपका लाल सिंह चड्ढा देखने जाएगा और देखेगा। चलिए, धन्यवाद।